साथियों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ख़ास जानकारी देने जा रहा हूँ कि भारत मुक्ति मोर्चा ये वामसेफ का ऑफशूट संगठन है, विंग है। तो भारत मुक्ति मोर्चा क्या है? भारत मुक्ति मोर्चा यानी भारत मुक्ति माने आज़ाद और मोर्चा माने संघर्ष करने वाला, यानी भारत को आज़ाद करने वाला मोर्चा। तो भारत मुक्ति मोर्चा, तो भारत मुक्ति मोर्चा ये बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? तो जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब हैं। आप लोगों को ये बहुत ख़ास वीडियो है साथियों। तो भारत मुक्ति मोर्चा भारत को आज़ाद कराने का मोर्चा है। तो ये भारत मुक्ति मोर्चा ये बहुजन 85% मूल निवासी समाज का मोर्चा है और ये नॉन एम्प्लॉयड लोगों का संगठन है। जो लोग नौकरी में नहीं हैं, जो लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं, उनका संगठन है। जैसे एक समय आप लोगों ने देखा होगा जब मान्यवर साहब कांशीराम साहब आंदोलन छेड़े थे, कर रहे थे, तो माननीय मान्यवर साहब के द्वारा जो संगठन बनाया गया था वो था DS4। अब समय स्थिति अब वो तो है नहीं, अब समय स्थिति और आज चेंज है। तो आज जो चेंज है समय स्थिति, उसके अनुसार वामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वामसेफ के, और भारत मुक्ति मोर्चा नाम का संगठन रोड पर संघर्ष करने के लिए बनाया गया है कि आप लोग हम लोग मिल करके रोड पर संघर्ष करेंगे अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। अब भारत मुक्ति मोर्चा भारत को किससे आज़ाद कराना है? तो भारत को ब्राह्मणों से आज़ाद कराना है, ब्राह्मणवाद से आज़ाद कराना है, भारत को छुआछूत से आज़ाद कराना है, भारत से ऊंच नीच आज़ाद कराना है। साथियों, भारत में महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार आए दिन रोज़ हो रहे हैं, हमको इससे आज़ाद कराना है। तो भारत मुक्ति मोर्चा ऐसा वैसा संगठन नहीं है साथियों। भारत मुक्ति मोर्चा आपके लगभग 32-33 राज्यों में है और लगभग 550 ज़िलों में है और 4000 से ज़्यादा तहसीलों में है और लगभग 2 लाख गांव तक भारत मुक्ति मोर्चा का नेटवर्क फैला हुआ है। साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा ऐरा गैरा संगठन नहीं है। भारत मुक्ति मोर्चा ने कई बार आंदोलन करके बीजेपी का कानून अभी संसद में रोक रखे हैं। अभी NRC, CA, NPR, 30 पॉइंट रोस्टर, तमाम ऐसे मुद्दे मैं आपको बताऊंगा कि जो भारत मुक्ति मोर्चा रोड पर संघर्ष करता है, यहाँ तक कि जेल जाने तक की तैयारी करता है, जेल भरो आंदोलन भी करता है। तो मेरे जितने भी 85% मूल निवासी समाज के लोग हैं, अगर ये उन तक वीडियो जा रही है तो साथियों, भारत को आज़ाद कराने के लिए आप लोग साथ सहयोग दीजिए। अगर आप लोगों ने वामन मेश्राम की बात को नहीं माना तो साथियों, आए दिन ऐसे ही घटनाएं हो रही। अभी वामन मेश्राम का वीडियो अभी 1 हफ्ता पहले जारी हुआ था कि जबकि बहराइच में दंगे नहीं हुए थे, लेकिन वामन मेश्राम के द्वारा जो वीडियो जारी हुआ कि भारत में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव होने तक इसके पहले ये लोग धार्मिक उन्माद यानी फसाद करने वाले हैं। लेकिन हमारा समाज वामन मेश्राम साहब को कम ध्यान देता है, इसीलिए इतना सत्यानाश होता है। हमारे समाज में लेक्चर प्रोफेसर यूट्यूब पर देखते हैं, मैं सभी लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं देखता हूँ जितने भी प्रोफेसर हैं। अरे आप प्रोफेसर हैं, ठीक है सर, अच्छी बात है, हमारे समाज में मेरे लिए गर्व गौरव की बात है सर, लेकिन आप प्रोफेसर हैं तो प्रोफेसर का परिचय दीजिए। परिचय क्या देना है? एक बार साथियों इकट्ठा हो जाइए। एक बार आपके इकट्ठा होने से, एक बार इकट्ठा हो जाइए, फिर उसके बाद अगर आप लोगों को यूनिटी में कोई कमी अगर दिखती है, अपना राजपाट लेने के बाद अगर कमी दिखती है तो आप दूसरा विकल्प चुन लीजिए। मगर एक बार में जितने भी प्रोफेसर हैं, अगर वो वामसेफ की विचारधारा, वामसेफ क्या करना चाहता है इस देश में, अगर ये लोग अपने YouTube चैनल के माध्यम से अगर आज तक ये दिए होते तो आज इस समाज की ये स्थिति ना होती। मैं समझता हूँ साथियों, कुछ लोग माननीय वामन मेश्राम साहब के ऊपर आरोप लगाते हैं
आरोप लगाते ना, लेकिन वो कोई सिद्ध नहीं कर पाया आज तक। क्योंकि साथियों, जब भी कोई महापुरुष अपने समाज के, अपने देश की लड़ाई लड़ता है तो कुछ न कुछ मनवादियों के द्वारा उनके ऊपर टीका टिप्पणी किया जाता है। इतिहास गवाह है, मान्यवर साहब के ऊपर भी, बाबा साहब के ऊपर भी आरोप लगाया गया था, तो ये तो अंग्रेज़ों के एजेंट हैं। तो साथियों, आरोप को ध्यान में ना रखते हुए हमको उद्देश्य को ध्यान में रखना होगा साथियों। तो साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा ऐरा गैरा संगठन नहीं है। भारत मुक्ति मोर्चा समाज में लड़ने वाला संगठन है। और मैं आपको बता दिया वीडियो के माध्यम से कितनी बार कितना संघर्ष कर चुका है और आगे भी करेगा। अभी देख लीजिए, जात आधारित जनगणना के लिए अगर किसी ने अगर मुद्दा उठाया है तो वो बामसेफ माननीय वामन मेश्राम के द्वारा ओबीसी की जात आधारित गिनती होनी चाहिए। और ये आज राष्ट्रीय मुद्दा हो गया है। ईवीएम के साथ, ईवीएम के विषय में कोई ये नहीं जानता था कि भारत में ईवीएम से चोरी होती है, जिसको बताने के लिए माननीय वामन मेश्राम साहब ने इसको बताया कि ईवीएम में चोरी होती है और डॉक्यूमेंट्स के साथ। यहाँ तक कि ईवीएम अभी मीडिया मतलब कि प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में था कि क्या अमर उजाला में व्हाट्सएप पे आया था कि अगर कोई मीडिया, अगर कोई आदमी अगर ईवीएम के विरोध में अगर कोई दुष्प्रचार करता है तो उसको सज़ा होगी। मैं तो कहता हूँ, अगर तुम्हारे में दम है तो वामन मेश्राम साहब का थोड़ा सा ख्याल रखो। अगर वामन मेश्राम, अगर आप लोगों में औकात है तो वामन मेश्राम को अरेस्ट करके दिखाओ। तुम्हारे भारत में ना ऐसी तैसी बिगड़ जाएगी। तो साथियों, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक अगर किसी ने विश्व भारत में कोई अगर लीडर है, अगर कोई ईवीएम में चोरी होती है और समाज को जगाने का काम किया तो माननीय वामन मेश्राम साहब ने किया। हैं तो बहुत सारे लीडर कि इनकी औकात नहीं है, ट्याव ट्याव बहुत बोलते हैं, लेकिन आ करके असली मुद्दे की लड़ाई कोई लड़ता नहीं है। आरोप भले लगाते हैं, समर्थन नहीं करते हैं। इसीलिए समाज की बहन बेटियों के साथ ऐसा और समाज के साथ ऐसा हो रहा है। साथियों, एक बार मैं निवेदन करता हूँ, मात्र एक बार, ज़्यादा नहीं, 2 साल के लिए हमारे जितने भी लेक्चरार हैं, प्रोफेसर हैं, सारे, मैं बुद्धिजीवी लोगों की बात करता हूँ कि बुद्धिजीवी लोग साथ सहयोग समर्थन कर दीजिए। फिर देखिए, अरे आप तो कैबिनेट मंत्री, रेल मंत्री, मैं लेक्चर प्रोफेसर की बात कर रहा हूँ। हमारे लोग पूरे देश की व्यवस्था संभालने की औकात है, इनमें समझ है, लेकिन इतना यही एक बार समझदारी दिखा दीजिए। मैं बुद्धिजीवी लोगों की बात करता हूँ, साहब हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मेरा समाज इस समय किस स्थिति में जी रहा। मैं गांव का रहने वाला व्यक्ति हूँ, रोज़गार नहीं है, कैसे परिवार को जिलाना पड़ता है, कैसे मतलब कि सुई दवाई देखना पड़ता है, कैसे घर की व्यवस्था चलाना पड़ता है। एक तो देश के ऊपर इतना कर्जा लाद दिया है, सारी व्यवस्थाएँ हमारे लोगों के विरोध में है, फिर भी आप लोगों को, साहब आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ता। आप लेक्चरार हैं, आप प्रोफेसर हैं, आपको सैलरी आ रही है, आप एक घर में कमाने वाले हैं, 10 लोगों का खर्चा आप 50,000 1 लाख रुपए से आप लोग चला सकते हैं। मगर हम जैसे गांव के लोग जो समाज में काम करते हैं, जितना समझ है काम करते हैं, हम लोगों से पूछिए कि हम लोग कैसे अपने परिवार को एडजस्ट करते हैं और कैसे अपना खर्चा चलाते हैं। और ये ऐसा नहीं कि मेरा देश गरीब है, ये गरीब बनाया गया है। साथियों, मुझे अब तो पता लगा, ये माननीय वामन मेश्राम साहब का मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे जगाने का काम किया। और मुझे ही जगाने का नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूँ, है तो बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत बामसेफ है, कई बामसेफ है। अरे भले किसी ने रजिस्ट्रेशन करा लिया, कागज़ उसके घर में है, अगर अम्बेडकर नगर ज़िले में किसी ने आने का काम किया तो वो वामन मेश्राम साहब हैं। साथियों, मैं चमचागिरी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सच बात है मैं उसको बता रहा हूँ। साथियों, मैं मुझे कोई उनसे पैसा वैसा नहीं मिलता, मैं दलाली का काम नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो मेरा आर्टिकल, वो मेरा आर्टिकल 19 जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मैं वही बात सच बोल रहा हूँ। साथियों, तो वामन मेश्राम हर साल आते हैं, हर एक मुद्दे को जगाने का काम करते हैं और हम लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं। तो बहुत बामसेफ है, लेकिन कोई बामसेफ का लीडर अम्बेडकर नगर में आया? कोई नहीं आया। कोई समाज को जगाने के लिए आया? नहीं आया। मैं अम्बेडकर नगर का रहने वाला व्यक्ति हूँ और अम्बेडकर नगर से ये खास आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ कि भारत में अगर कोई लीडर आया है अम्बेडकर नगर में, अगर समाज को जगाने का काम किया है तो वो वामन मेश्राम। आज वामन मेश्राम की ताकत है, मैं आपके सामने यूट्यूब पर हूँ, मेरे पास इतना एजुकेशन नहीं है,
रियल बता रहा हूँ। लेकिन आज वामन मेश्राम की बदौलत, आज वामसेव की बदौलत, आज भारत मुक्ति मोर्चा की बदौलत मुझे यानी लखनऊ के माता रमाबाई पार्क में बोलने का अवसर मिला। मान्यवर कांसीराम साहब इस जो है पार्क, वहाँ भी मुझे बोलने का अवसर मिला। मैं अपने आप को अपना जीवन धन समझता हूँ। साथियों, ये अगर इतनी ताकत आई है, मैं आप लोगों के सामने यूट्यूब पर हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो ये जितनी भी ताकत है वामन मेश्राम की देन है साथियों। तो वामन मेश्राम ऐरा गैरा नहीं है। वामन मेश्राम इस देश में एक ताकत है, एक बहुजनों की ताकत है, एक जलता हुआ मिसाल है, एक जीता जागता क्रांतिकारी हैं। तो साथियों, अभी वामन मेश्राम साहब जिंदा हैं और मुझे और मेरे समाज के लोगों को वामन मेश्राम साहब का साथ सहयोग ले करके हमको इस देश में आज़ाद हो लेना है साथियों। नहीं तो आप लोग जानते होंगे, मैं शॉर्टकट में मैं बता रहा हूँ, बुद्ध के समय में हमारे लोगों को जो बुद्ध भिक्षु थे उनकी हत्याएं की गई थी। आज भी हमको वैक्सीन के द्वारा डायरेक्ट नहीं मार रहे हैं, लेकिन वैक्सीन के द्वारा हमारे तमाम, ऐसे मैं जाता हूँ हमारे रिश्तेदारों में भी कई लोग नौजवान हट्टे कट्टे एक्सपायर कर गए, मर गए। अब डायरेक्ट नहीं मार रहे हैं, सिस्टम बना के मार रहे हैं साथियों। तो आप लोगों को समझना होगा और अपने समाज को समझाना होगा साथियों। इसलिए ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। आने वाले समय में मैं फिर अगली वीडियो में मिलूँगा। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आप लोगों ने हमारी बात को सुना, आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी।